जय हिंद दोस्तों। हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। आज जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया। आज आपको बताने जा रहा हूँ रेडियस। रेडियस क्या होता है और रेडियस किस तरह से निकाला जाता है। तो दोस्तों, रेडियस के बारे में हम जाने। एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है। रेडियस कहते किसे हैं? तो एक सर्कल है, उस सर्कल की जो हाफ एरिया है, जो मान लो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये आर, इसको क्या बोलते हैं? आर। तो जो रेडियस है मतलब त्रिज्या है उसकी, वो क्या कहलाता है? रेडियस। चाहे तो यहाँ से आप इसको ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, या यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। मतलब यहाँ से जो सेंटर से जो हाफ एरिया है, ये टोटल क्या है? ए और बी, इसको बोला जाता है डायमीटर। क्या बोला जाता है? डायमीटर। ए से लेके बी, ये डायमीटर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। ए से बी डायमीटर, हमने इसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। और ए से जीरो, जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम जीरो मान लेते हैं। आधा जो भाग है उसको, ए से जो ओ है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। ओ से बी सेंटर पॉइंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो जो 2r इजकल टू डायमीटर, मतलब हाफ इधर और हाफ इधर, 2r 1 2, 2r इजकल टू डायमीटर। और सरकमफ्रेंस जो होता है, वो पूरा सर्कल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? जो सर्कल की जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। जो पूरा सर्कल को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होता है 2πr। और एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, जो सर्कल है, इस पॉइंट से मान लो कोई एक पॉइंट ले लिया, उसके जो चारों तरफ आप जब इस पॉइंट को घुमाएंगे, उसकी जो लंबाई होगा, एरिया ऑफ सर्कल जो है, उसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर जो होता है, जो रेडियस है, जिसको आर बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ये आर मान लो, ये आर जो होता है, रेडियस जो होता है, रेडियस पाई इजकल टू 22/7, और 22/7 का मान होता है 3.14। तो ये तो आपने रेडियस के बारे में दोस्तों जाना। अब इस रेडियस को हम निकालते कैसे हैं? मान लो रेडियस को किस तरह से आप अपने प्रोग्राम में इसको लगाओगे, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है और बड़ा खास सब्जेक्ट है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, और पूरा देखोगे दोस्तों तभी समझ पाओगे। यदि आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख के रेडियस के बारे में जानकारी लें। तो अब हम रेडियस किस तरह से निकालते हैं, रेडियस को निकालने का और प्रोग्राम में कैसे सेट करना है। तो जब आप प्रोग्राम में जाओगे तो उस प्रोग्राम के अंदर मान लो एक सर्कल है, सपोज करो कोई सर्कल है, उसकी रेडियस को कैसे समझेंगे? जो मेरा ये रेडियस जो है, क्या किस तरह का रेडियस है, तो आपको समझना है दोस्तों। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, इसके 4 भाग दे दिए। अब इसके जो 4 भाग दे दिए, मान लो ये सेंटर है, सपोज करो यहाँ से इस सर्कल की रेडियस है, यहाँ से ये जो सेंटर है, ये रेडियस, इससे इसकी सेंटर ये रेडियस, इससे इसकी ये रेडियस और ये रेडियस। मान लो एक सर्कल को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब बड़ी बखूबी से समझना है आप। तो जो G03 और G04 होता है, क्या? G03 और G04, इस चीज को समझना है। तो G02 और G03, G04 डुअल होता है दोस्तों। तो इसको समझना है आपको, G02 और G03। आप जब G कोड के अंदर जाओगे
तो ये दो कोड रेडियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? रेडियस के लिए। तो G02 जो होता है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, CCW, सर्कुलर इंटरपोलेशन जो होता है क्लॉकवाइज, और CW सर्कुलर इंटरपोलेशन है, ये क्लॉकवाइज होता है, और ये CCW ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है। सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। और ये अब इसमें कैसे समझे जो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मेरा जो रेडियस है, मान लो मैं किसी पार्ट के ऊपर रेडियस दे रहा हूं, तो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बारे में आपको ये समझना जरूरी है। तो आपने देखना है, मान लो एक, अब इसको मान लेते हैं एक घड़ी। क्या मान लेते हैं? एक घड़ी। इस घड़ी का जो सुई है ये, अब इसको मैं सुई मान लेता हूं। ये जो है आपके घड़ी की सुई है। अब ये सुई यदि इस हाथ के तरफ घूमेगा तो क्या होगा, और ये यही सुई यदि इस हाथ के तरफ घूमेगा तो क्या होगा। ये सर्कल जो है इधर की तरफ मुड़ रहा है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये G02 होगा या 3 होगा ये समझना है, और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये G03 होगा या ये। तो इसका मतलब है जो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? तो जब घड़ी आपकी सुई जो है दाहिने तरफ घूमता है, मतलब इस सर्कल में घूमेगा, दाहिने की तरफ घूमता है, इस सर्कल में घूमते हुए चलता है सुई। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये मिटा दिया, और ये आपकी घड़ी हो गई। क्या होगी आपकी? जो घड़ी की सुई जो है आपका इस तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है, ये सर्कल को बोलते हैं CW। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और यही घड़ी की सुई यदि आपका इस तरफ से घूमना स्टार्ट हुआ, यानी लेफ्ट हैंड के तरफ घूमना स्टार्ट हुआ, तो ये क्या बोला जाता है इसको? CCW। ये क्या है? CCW। और इधर जब घूम रहा था, इधर से इधर की तरफ घूम रहा था, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इधर की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज। दोस्तों ये आप बखूबी समझ गए होंगे। अब इस चीज से आपको निकालना है जो मेरा ये सर्कल मेरे पार्ट पे किस तरह से सेट होता है। तो मतलब ये जो तरीका है, आपको एक जादुई तरीका से आपके ब्रेन में मैं इस बात को घुसाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए जो आप अपने आप को स्थिर होके समझने का कोशिश कीजिए। अब इस सर्कल को मैं आपको दिखाऊंगा जो किस तरह से क्लॉकवाइज किधर है और एंटी क्लॉकवाइज किधर है। अब ये मैंने ये सर्कल लिया, इस सर्कल को मैं 4 भागों में बांट दिया। ये सेंटर है, इस सेंटर से ये सुई है, ये मान लो आप सुई है, ये सेंटर को 4 भागों में बांट दिया। अब मेरा एक पार्ट है, सपोज कीजिए जो आपके पास एक पार्ट है और ये पार्ट इधर से घूम रहा है। अब इसमें देखिए जो मेरा जो ये पार्ट घूम रहा है इधर, ये सेंटर है, मान लो। अब सुई जो है, मान लो आपका टूल यहाँ पे है। अब ये टूल है, इस टूल को आपने ऐसा रेडियस बनाना है, ऐसा रेडियस देना है। तो आप इधर देखिए जो कौन सा भाग जो है मेरी सुई किस तरफ से जा रहा है। तो मेरा जो सुई है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए ये टूल की जो नोज रेडियस है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इधर की तरफ घूमेगा। यहाँ से क्या घूमेगा? ये इधर की तरफ टूल जा रहा है। किधर जा रहा है? लेफ्ट हैंड की तरफ टूल जा रहा है। तो यहाँ से यदि ये घूम रहा है तो ये यहाँ से आप नोट कीजिए, ये देख लीजिए, ये पॉइंट से ये टूल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इधर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट हैंड की तरफ जब जाता है
तो ये G03 का इस्तेमाल होता है। अब आप समझ गए होंगे, यदि मेरा रेडियस, मान लो कोई भी जॉब है, उस जॉब के ऊपर अब टूल इधर की तरफ जा रहा है तो ये G03 लगेगा। अब इसी पार्ट के अंदर टूल जब यहाँ की तरफ घूमता है, जब आपका टूल यहाँ से इधर की तरफ आया, ये आया, मगर टूल यहाँ से इधर की तरफ घूमता है। अब यहाँ क्या है, ये चीज जा रहा है, ये टूल है, मान लो ये टूल है आपकी। अब ये टूल जो है यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा है, यहां से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कैसे जाएगा। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल सीधा कीजिए इसको, ये जो सर्कल है, ये सर्कल ऐसा बना रहा है, ऐसा ही है दोस्तों, ये सर्कल इस तरह से बना रहा है। तो इस सर्कल जब यहां से ये सर्कल ऐसे जाएगा तो ये G02 का इस्तेमाल होगा। किस चीज का इस्तेमाल होगा, G02 का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मेरा टूल किस तरह से मूवमेंट करता है। आपको मैं एक ही पार्ट के ऊपर ये दोनों चीज समझा देता हूं। मान लीजिए मेरा एक पार्ट है, ये पार्ट का ये इस तरह से ये पार्ट है, सपोज कीजिए, या इस तरह से ये पार्ट मेरा है, मान लीजिए ये सर्कल आपका ऐसा घूम रहा है। अब यहाँ टूल है, इस टूल को यदि ऐसा घुमाएंगे, फिर इसके बाद सीधा जाएगा, फिर सीधा के बाद इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ से इधर की तरफ जाएगा। तो आपको देखना है 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल। मान लो ये एक आर हो गया, दूसरा आर हो गया और तीसरा आर हो गया। यहाँ जो है ये आर है, तीसरा आर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल होगा, ये सर्कल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या इस्तेमाल होगा, G03। तो यहाँ से इस सेंटर से जब आपका टूल ऊपर की तरफ जाएगा तो G03 में इस्तेमाल होगा। ये जब सेंटर से नीचे की तरफ, ये सेंटर यहाँ से सीधा गया टूल, ये आ गया, सीधा गया, जब सीधा जाने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ घूमेगा। जैसा कि मान लो यहीं से मान लेता हूँ मैं, ये ऊपर की तरफ घूम रहा है, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे आपको G02 का इस्तेमाल करना है, यहाँ G03 का इस्तेमाल करना है, यहाँ फिर ये घूमेगा इस तरह से, तो G03 का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा, और इसको डिटेल से मैं प्रोग्राम में प्रारूप देके अगले क्लास में आपको बताऊंगा, ताकि आपकी कंसेप्ट प्रोग्राम के ऊपर क्लियर हो जाए और ये रेडियस आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके आप भेज सकते हैं और आप बता सकते हैं जो क्या समझ में नहीं आया। इसके आगे का भाग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो आप अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।